है सर, क्या कहिएगा इस पे सर? देखिए, हम राजनीति तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सुदर्शन वर्मा जी जो निहायत थे सामाजिक लोग थे, और सामाजिक मतलब किसी जाति के लोग नहीं, नीचे में थोड़ा करो ना बराबर, टीबीसी ओबीसी काम गरीबों की हमेशा मददगार हमारे बगल में उनके दोनों चौला भाई, कभी कीजिएगा तो अच्छा है। बगल में विशाल कुशवाहा जी, बबलू कुशवाहा जी, मुड़ी कट पटना सिटी में हत्या हुई, वो कौन है उसको देखिए। जब पटना की राजधानी के कोई घर सुरक्षित नहीं, बिहटा सुरक्षित नहीं, कोई ब्लॉक सुरक्षित नहीं, पटना एम्स सुरक्षित नहीं जहां इलाज हो रहा। आप हत्यारे की हिम्मत देखिए, लगातार एक गैंग है बिहटा का, जो जमीन और बालू माफिया है, जो वर्चस्व को लेकर लगातार हत्या कर रहा है। उज्जवल सिंह, ये जो उज्जवल सिंह है, ये अभी तक मारा क्यों नहीं जा रहा है? जब वो लगातार हत्या, आज भी मेरा मानना है कि इस हत्या में उज्जवल सिंह किया। तो उज्जवल सिंह टाइप के अपराधी को कौन पाल रहा है? कौन है ये उज्जवल सिंह? हमको तो सिर्फ अपराधी का नाम पता है। इसके पहले भी हम गए थे तो उज्जवल सिंह के बारे में बोले थे। तो एक तो नहीं, कई घटनाओं पर कई लगातार वो हत्या कर रहा है। एक महीने के अंदर 40 कुशवाहा को टारगेट करके मारना, कुशवाहा लीडर को। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, कुशवाहा की वोट सबको चाहिए, कुशवाहा के नेता सब बनेंगे, कुशवाहा को न्याय कब मिलेगा? कुशवाहा की जिंदगी कब सुरक्षित होगी? कुशवाहा को क्या ये मैं इसे क्या मानूं? पॉलिटिकल मर्डर ना मानूं तो क्या मानूं? आप हमें बताइए ना। तेघरा में भी कुशवाहा को मारा गया, जहां पर मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कुशवाहा की और खून की नदियां बहा रहे थे, कहां हैं खून की नदियां बहाने वाले? 40 हत्या कुशवाहा की सिर्फ एक महीना में पटना बिहटा के इर्द गिर्द हुआ, औरंगाबाद के इर्द गिर्द हुआ। कहीं गए? कहाँ हैं वो लोग जो अपने को तिस्मार खां कहते हैं, जो तोप खान कहते हैं, जो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं? हम वही बात तो पूछना चाहेंगे उनसे। न्याय मिलेगी? है हिम्मत औकात तो उज्जवल सिंह को मरवाए ना, गले शूट एंड साइड सरकार में तो है, मरवावे करे काउंटर, क्यों नहीं करवाते हैं? वोट की सियासत कब तक चलेगी? एक नेता आरा में बालू माफिया के यहाँ जाके भोज खाते हैं, एक बड़े नेता मोकामा में जाके भोज खाते हैं, एक लखीसराय में भोज खाते हैं, एक वैशाली में भोज खाते हैं। ये अपराधियों की गणेश परिक्रमा इस बिहार के नेता करते रहेंगे और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाएंगे जो पिछड़ों के, ईबीसी के सबसे बड़े हत्यारे हैं, जिनकी गोली से सिर्फ गरीब दलित और ओबीसी की हत्या होती है, और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाएंगे। तो यही है तोप खान। मैं जानना चाहता हूं, कब तक सिटी, कब तक एम्स, कब तक सुदर्शन वर्मा जी, और कब तक कुशवाहा या ईबीसी के नाम पर राजनीति? मैं आग्रह करूंगा नए डीजीपी साहब से, हमें उम्मीद है आपसे 24 से 48 घंटे के अंदर हत्यारे की गिरफ्तारी हो। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस हत्या में उज्जवल सिंह गैंग की पूरी भूमिका है। आप गिरफ्तार करें अपराधियों को। बिहार के डिप्टी सीएम भी जो कुशवाहा समाज से आते हैं भैया, छोड़िए ना, फिर भी कुशवाहा समाज को टारगेट किया जा रहा है। कौन किस समाज से आते हैं? हम इतने जानते हैं, जो खून बहा रहे थे वो पसीना तक भी बहाने को तैयार नहीं है। आंख का पानी सूख गया। और कुशवाहा के नाम पर राजनीति करने वाले लगातार 40 सालों से दो भाई सत्ता में रहे कुशवाहा की राजनीति करके, तो क्या कुशवाहा की सुरक्षा नहीं होगी? इनके परिवार को सुरक्षा, अविलंब न्यायिक जांच,
3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, इनके दोनों भाइयों को सुरक्षा गार्ड और इनके परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपया की हम मांग करते हैं डिप्टी सीएम साहब से। यदि है हिम्मत तो दीजिए, दोनों भाइयों को हम सुरक्षा की बात करेंगे। बिहार में तमाम जो दलित परिवार हैं, जो लोग हैं, आज भी डर रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े गोली हत्या हो रहा है सर। भैया मैं तो कह दिया, क्या बोलूं मैं तो कह दिया कि नंगा नाच है। पटना में जब लोग सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, पॉलिटिकल वर्कर सुरक्षित नहीं, जिसका कोई दुश्मनी नहीं वो सुरक्षित नहीं। सुरक्षित हैं बालू जमीन माफिया, शराब माफिया, पदाधिकारी, नेता जिनका नेक्सस है, ये 3 लोग सुरक्षित हैं। नेता सुरक्षित हैं, पैसे वाले सुरक्षित हैं, पदाधिकारी सुरक्षित हैं और ये अपराधी माफिया सुरक्षित है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। खास तौर पर ईबीसी, ओबीसी और दलित माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम आग्रह करेंगे कि थोड़ी भी आंख में पानी हो और थोड़ा भी शर्म और लिहाज हो तो उज्जवल सिंह को खत्म करिए और सुदर्शन जी और 40 कुशवाहा की जो हत्या हुई उसको न्याय दिलाइए। सर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जब सारे पुलिस प्रशासन को आप जमीन माफियाओं की तस्सीली में लगा दीजिएगा, बालू के दादा और माफियाओं के पीछे लगा दीजिएगा, चाहे वो बिहार के बड़े नेता हों, मोकामा जा करके गणेश परिक्रमा करेंगे और अपराधी तय करेगा राजनीतिक भविष्य को, वो कोई आरा जाएंगे या कोई वैशाली जाएंगे। तो जब ये सब पार्टी ही अपराधियों की गणेश परिक्रमा करेगी तो सुदर्शन जी जैसे आम कार्यकर्ता का क्या होगा? बचेंगे बेचारे? तो अपराधी को तो डर ही नहीं है, उनको तो लग रहा है कि मेरे भटार लोग, सैया लोग बैठे हैं हमको प्रोटेक्ट करने वाले, और उनके यहाँ जाकर के सरकार ही गणेश परिक्रमा कर रही है। आका उनके वहाँ है और सरकार जाके झुकती है। घटनास्थल पे बड़े कोई आला अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। 5 घंटे हो गए और आला अधिकारी का नहीं आना, इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। संवेदना खत्म हो गई है और सारे पदाधिकारी ऊपर से नीचे हर तरह के लूट में लगे हैं, वसूली में लगे हैं। आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे का जो सिलसिला है वो बिहार में लगातार जारी है। नीतीश सरकार में खास तौर से कोयरी समाज के जितने भी प्रमुख नेता हैं, सबकी हत्या, कम से कम 60-70 लोग की हत्या हुई है। और सुदर्शन वर्मा पटना जिला कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण कुशवाहा लीडर थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन भी थे। और जिस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है, ये साबित करता है कि नीतीश सरकार को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए आज इस मौका पर मैं घोषणा करता हूँ इस बात का कि 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे, से नीतीश कुमार सरकार को साफ कर दिया जाएगा, सर गद्दी से हटा दिया जाएगा। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दौड़ा के गोली। देखिए नीतीश कुमार खुद मौगा मुख्यमंत्री है, इसलिए प्रशासन भी मौगा हो गया है। प्रशासन कमजोर नहीं है, लेकिन जिस तरह का मुख्यमंत्री वैसा प्रशासन है। लेकिन फिर भी प्रशासन पर मुझे विश्वास है कि प्रॉपर वे में न्याय देगा।